प्लस आर इक्वल टू 0 and dx square 2ex plus f equal to 0 have a common root. Then d upon p comma e upon q comma f upon r in, ये हमको बताना है किस में होंगे, एपी में होंगे कि जीपी में होंगे। अभी हमने एचपी पढ़ी नहीं, तो सिर्फ यही दो ऑप्शन है हमारे पास, एपी में होंगे कि जीपी में। तो एक बार आप ट्राई करें इसको। पी क्यू आर जीपी में है, 3 नंबर जीपी में होते हैं, तो हमें पता है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर हो जाएगा। इन दोनों के साथ क्या किया जाए, ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो हैं कॉमन है, कोई एक रूट जो है वो कॉमन है। वो आप सोचो ज़रा 2 मिनट में। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमारे पास होगी, आ रहा है कैसे करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? सर ये क्या बोलते हैं सर, ये सर इसके रूट्स निकाल लेंगे सर, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx। सर एक ही रूट आ रहा है सर। ओके, फिर हाँ सर, पर मतलब कॉमन रूट है, तो फिर ये एक्स की वैल्यू उसमें डाल देंगे। ओके, सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ सर। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन मैं उसको और थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो 4-5 लाइन में आंसर आ जाएगा। इसमें कैसे करेंगे देखते हैं। पी क्यू आर जी पी में है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर की इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स के लिए हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, और यह थोड़ा सा और देखिए, हम अगर ऐसे बात करें कि q की वैल्यू अंडर रूट पी आर है, ये q की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट पी आर और इंटू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो रूट पी इंटू एक्स प्लस अंडर रूट आर, इसका होल स्क्वायर बन रहा है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 अंडर रूट पी अंडर रूट आर एक्स और प्लस बी स्क्वायर मीन्स रूट आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, ये x की वैल्यू माइनस अंडर रूट आर अपॉन पी, और ये जो रूट्स है ये दूसरी क्वाड्रेटिक जो गिवन है उसका भी रूट है,
तो ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक है उसकी इक्वेशन है dx² प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। इसका भी कॉमन रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x की जगह पे हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं ज़रा। तो dx² करोगे तो r/p प्लस 2e माइनस √r/p और प्लस f इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमें क्वेश्चन में d/p चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर। क्वेश्चन में d/p चाहिए तो d/p को अलग करते हैं तो बचता है r। तो इस पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई r। तो क्या बन जाएगा d/p माइनस 2e अपॉन √PR हो जाएगा, क्योंकि r से डिवाइड करोगे तो एक r से r अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में एक √r बचेगा और एक √p बचेगा, प्लस f/r इक्वल टू 0। और ये जो √PR है इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। √PR की वैल्यू कितनी है q, तो यहाँ पर q पुट कर देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ जाएगी d/p प्लस f/r इक्वल टू 2e/q। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही तो इसका AP में हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो d/p कॉमा e/q कॉमा f/r r इन AP। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, किसी एक से रूट निकालें फिर दूसरे में पुट कर दें और उससे भी यही कंडीशन बनेगी। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक चलिए फिर एक और लिखते हैं। ABC are in AP A, B, C are in AP B, C, D are in GP 1/C, 1/D, 1/E are in AP, then ACE ये बताना है किस में होंगे। ABC जो है वो AP में है, BCD GP में है और इनका रिवर्स जो है 1/C, 1/D, 1/E AP में है। तो हमको बताना है ACE किस में होगा।
तो जीपी। बिल्कुल सही है, गुड। जीपी में होंगे ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में भी, बहुत इजी होते हैं ये। इसमें क्या है, जो वैल्यू वो कह रहा है वही कंडीशन आप अप्लाई करते जाइए। ए बी सी ए पी में है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो गया। बी सी डी जो है वो जी पी में है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी हो गया। और थर्ड में कह रहा है कि ये ए पी में है, तो 2/d इक्वल टू 1/c प्लस 1/e हो गया। यहाँ से d की वैल्यू आ सकती है c प्लस ई अपॉन सी ई 2/d, तो d की वैल्यू आ गई 2ce अपॉन c प्लस ई। और यहाँ से b की वैल्यू इजीली आ सकती है a प्लस सी बाई 2। हम b और d की वैल्यू ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए सी ई चाहिए हमको, यानी उस इक्वेशन की ज़रूरत है हमें जिसमें सिर्फ ए हो, सी हो और ई हो। तो ए सी ई चाहिए, मतलब बी और डी नहीं चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारी अब बचती है सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, सी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू आई है ए प्लस सी बाई 2 और डी की वैल्यू है 2ce अपॉन सी प्लस ई। 2 से 2 कट हो गया, c से c भी एक कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ए ई प्लस सी ई भी कट हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए। अब सी स्क्वायर इक्वल टू ए ही आ गया, इसका मतलब ए सी ई किस में हो गया, जीपी में। तो जो भी वो कहते जा रहे हैं वही कंडीशन आपको अप्लाई करते जाना है, सीधे सीधे वहीं पर पहुंच जाएंगे हमें जहाँ जाना है। चलिए अब और क्वेश्चन लिखते हैं। If a plus bx upon a minus bx equal to b plus cx upon b minus cx, c plus dx upon c minus dx, x not equal to 0 given है, then prove that A, B, C, D are in GP। हमको प्रूव करके दिखाना है कि A, B, C, D जो है वो GP में होंगे। करो इसको भी एक बार ट्राई करो, देखो आंसर तो पता चल गया हमको।
क्या किया? सर यस सर, हो गया। सर हो गया सर। सर कंपोनेंट और कंपोनेंट और डिविडेंड डिविडेंड। दो दो को लेके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया। यस सर सर। साथ में ले तो भी चलेगा ना? तीनों को एक साथ लेके लगा दिया। सर दो दो को नहीं, अलग मतलब अलग। वैसे दो दो, मतलब तीनों को एक साथ। बिल्कुल सही है, ऐसे दो दो को एक साथ लेके अगर चलते हैं हम लोग, जैसे हम सिर्फ इन दोनों को ले लेते हैं तो a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। और इनमें जब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स, और ये b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, और b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। तो ये सी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर b कैंसिल आउट हो गया, तो ये बी एक्स और ये a। 2a अपॉन 2b एक्स, 2b अपॉन 2c एक्स, x भी कट हो गया और 2 भी कट हो गया। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। हमें ए बी सी डी जो है वो जी पी में प्रूफ करना था, तो b अपॉन ए, सी अपॉन बी और d अपॉन सी। तो यहाँ तक तो हम आ गए इन दोनों में, क्योंकि इसको रिवर्स कर देते हैं तो b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी सी आर इन जी पी। सिमिलरली जब इन दोनों में करेंगे तो बाकी दोनों आ जाएंगे, तो ए बी सी डी जो है वो चारों जी पी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं इसको आराम से। एक और लिखते हैं, ये भी बहुत ईजी सा है, एनसीईआरटी का ही है। ए बी सी डी आर इन जी पी, then prove that a square plus b square plus c square, b square plus c square plus d square, ab plus bc plus cd का होल स्क्वायर।
तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें अननोन को कम करना होता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी गिवन है, तो हमारे पास है कि अगर हमें ए बी सी डी ऐसे लेने हैं तो हम क्या ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये जीपी में हो जाएंगे। हाँ सर, आ गया आंसर। तो देखिए ए बी सी डी ये चारों के चारों हो गए। ए जहाँ दिखेगा वहाँ ये पुट कर दो, बी जहाँ दिखे ये, सी जहाँ दिखे ये, और डी। पहले एल एच एस को आप सॉल्व कर लीजिए और फिर आर एच एस को सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाँ सी सर, आ गया। स्क्वायर। ये सर हो गया। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर आर एच एस में पुट कर दीजिए आप। चलिए तो फिर हो गया लगभग सभी का। अब करते हैं जो जेई मेन का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वाले तो बहुत इजी है, कर लेंगे आप लोग। If three positive number form an increasing GP, if the middle term in this GP is double three positive number form an increasing GP if the middle term in this GP is double, then the new numbers formed in AP, then common ratio of GP, GPB 2 minus root 3, 2 plus root 3, 2 plus minus root 3, none of these. तो बाकी लोग इसको ट्राई करें ज़रा। सर ऑप्शन बी सर। 2 plus root 3, okay.
बताओ भाई कैसे करेंगे। सर 3 नंबर जीपी में सर, मतलब ए ओके ए आर और ओके। ए आर स्क्वायर। सर मतलब फिर बोला है कि मिडल टर्म जो है मतलब ए आर, सर वो डबल है और वो एपी फॉर्म करता है, आर मतलब में ए क्वाड्रेटिक प्लस बन ए गया। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू। हाँ ओके। सर, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर सर रूट्स आएंगे जी। प्लस माइनस में, सर फिर माइनस क्यों? वाला नेगलेक्ट हो जाएगा। सर वो 1 से छोटा है ना सर। टू माइनस। तो इंक्रीज नहीं होगी मतलब। हाँ मतलब इंक्रीजिंग जीपी नहीं बनेगी, सर इसलिए टू इंक्रीजिंग माइनस रूट ऑर्डर में थ्री नहीं। को रिजेक्ट कर देंगे। ओके। हाँ सर। बहुत बढ़िया, गुड। तो देखिए भाई बाकी लोग देख लेते हैं। ए आर और ए आर स्क्वायर हमने ये 3 नंबर जीपी में लेट किए, बीच वाले को डबल करना था, और जैसे ही डबल करेंगे वो नंबर एपी में बन जाएंगे। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए कॉमन लेके कट हो गया, आर में क्वाड्रेटिक बन गया, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लिया गया। सर उधर 4 ए मतलब 4 AR होगा ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक टू और ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये 4 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीच वाले को डबल करना था भाई, और उसके बाद फिर वो बननी थी। तो टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। चलिए, तो आर इक्वल टू माइनस बी, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2√3, क्योंकि 12 आएगा, और 2 से कॉमन लेके कट कर देते हैं। तो r की दो वैल्यू पॉसिबल है, 2 प्लस माइनस रूट थ्री। एक आएगी 2 प्लस रूट थ्री और एक आएगी 2 माइनस रूट थ्री। अब ये दोनों आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि एक इंक्रीजिंग जीपी है। तो इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या है, जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो को सर बड़ा। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बड़े का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए इंक्रीजिंग जीपी के लिए। यहाँ पर लिख लेते हैं। आर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला जो है 2 माइनस रूट थ्री क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री। तो बस इसमें यही था और कुछ खास नहीं था। एक और अच्छा करते हैं। इफ 1 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 11 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7, और ये सीरीज़ अप टू डैश डैश 10 इंटू 11 टू द पावर 9 तक जा रही है, और इसकी इक्वल में गिवन है k टाइम्स 10 टू द पावर 9। देन k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। 100, 110, 121/10, और एक है नन।
ये कौन सी सीरीज है? किसी को कोई आइडिया हो रहा? जीपी। जीपी नहीं है। अगर सिर्फ इतना होता, देखो अगर ये होता 10 टू द पावर 9, ये होता 11 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 8, 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7, ये सारी वैल्यू होती है अप टू 11 टू द पावर 9, तो ये जो है जीपी बन जाती। अभी इसके साथ ए भी ऐड हो गया। वैसे अभी हमने ए जीपी पढ़ा नहीं है। ये देखो ए है 1, फिर 2 है, फिर 3 है, अप टू कहाँ तक जा रहा है? 10 तक। तो वैसे ये क्वेश्चन ए जीपी के बाद हमें करना चाहिए, लेकिन चलो अब हमने नोट कर लिया है तो कर लेते हैं। और ए जीपी में भी कुछ खास नहीं, अगर हमें जीपी का आइडिया है तो ए जीपी का मेथड वही होता है जो, अगर तुम्हें याद हो, जब हम सम ऑफ जीपी पढ़ते हैं ना, सम ऑफ जीपी, इसमें सम का फार्मूला प्रूव करते हैं, ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। क्या कैसे प्रूव करते हैं? उसमें हम कॉमन रेशियो जो होता है आर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी सीरीज़ में आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक टर्म छोड़ के सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक टर्म छोड़ के पहले लिखते हैं सब पूरी सीरीज़ को, और फिर पहली सीरीज़ को दूसरी से माइनस कर देते हैं। वही काम यहाँ पर करना है, कुछ नया काम नहीं है। वैसे ये सीरीज़ ए जी पी की है, ए पी और जी पी कंबाइंड है। जी पी का कॉमन रेशियो हमें देखना पड़ेगा, तो जी पी का जो कॉमन रेशियो है वो कितने का है? दिख रहा होगा सभी को, 11/10 हो जाएगा, क्योंकि ये जी पी बन रही है, तो 11/10। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सीरीज़ एस को नोट कर लेते हैं। 1 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 11 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7 अप टू डैश डैश 10 इंटू 11 टू द पावर 9। फिर इसी सीरीज़ में जो कॉमन रेशियो है हमारा 11/10, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक टर्म छोड़ के उस सीरीज़ को नोट करेंगे। जैसे पहले वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 11 सर ये आपने 11/10 क्यों किया इंटू सर? 10 टू द पावर 8 आएगा, क्योंकि 9 से एक कम हो जाएगा, तो इसको सेकेंड टर्म के नीचे लिखना है। फिर सेकेंड वाला जो टर्म से मल्टीप्लाई करो उसको थर्ड के नीचे लिखना है। तो 11 इंटू 10 टू द पावर, जैसे हमने यहाँ पर किया 8 आया, यहाँ 8 आया, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 7। अच्छा, लास्ट वाले में जब आप करोगे तो क्या मिलेगा? इसमें जब आप करोगे तो यहाँ पर 11 टू द पावर क्या हो जाएगा? 10, तो वो आगे निकल जाएगा। 11 टू द पावर, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये आपने 11/10 से सर मल्टीप्लाई क्यों किया सर? वो देखो जीपी का जो एन टर्म का सम है ना, जरा उसको आर्टिकल को निकालो, है तुम्हारे पास? सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी का जहाँ फॉर्मूला डिराइव हुआ है, कॉपी में देखो जरा एक बार। पुरानी बुक में। तो हम करते क्या है, उसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले जो हमें जीपी पता होती है उसको नोट कर लेते हैं। फिर जो जीपी का कॉमन रेशियो आता है उससे उसी सीरीज़ में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। यहाँ चलो मैं करके बता देता हूँ। ए प्लस ए आर, सर वो आ गया सर, ये कॉमन रेशियो कैसे आया सर? अच्छा ये 11/10 कॉमन रेशियो कैसे आया? हाँ सर। ओके, सीरीज़ जो हमारे पास है वो है, जीपी की जो सीरीज़ है वो है 10 की पावर 9 है, फिर 11 इंटू 10 टू द पावर 8 है, फिर 11 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 7 है। ऐसे करके सीरीज़ जा रही है। ये है, ये बी है, ये सी है, ऐसे करके आर इक्वल टू, हाँ सर आ गया सर 11/10। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि 11/10 का जब लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 से 10 कट हो गया, तो 11 की पावर 10 हो गया।
तो उसके पहले वाला टर्म भी तो आएगा ना। जैसे यहाँ पे 9 है, देखो इस तरीके से सीरीज को समझो। पहले 1 आया, फिर 10 की पावर 9 हुआ, यानी यहाँ पर 11 की पावर क्या रही होगी, यहाँ पर 11 की पावर 0 रहा होगा। फिर 11 की पावर 1 आया, फिर 11 की पावर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला 10 है ना, तो 10 के पहले 9 आया होगा। और 10 की पावर कम होती जा रही, पहले 9 थी, फिर 8 थी, फिर 7 थी, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके बनेगा ना। खैर हमें इसके लास्ट टर्म से मतलब नहीं है, लेकिन हम लास्ट टर्म निकाल तो सकते हैं ना। फिर अब इसको ज़रा माइनस कर देते हैं, तो ज़रा इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 11/10। यहाँ पर सीरीज़ क्या आएगी देखो, 1 इंटू 10 टू द पावर 9। इससे इसको जब आप माइनस करोगे तो 2 में से 1 चला जाएगा, तो 1 इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर 8। फिर इसमें भी 1 टाइम आ जाएगा, 11 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 7। ऐसे करके सीरीज जाएगी, और लास्ट में यहाँ पर 11 इंटू 10 टू द पावर 10, और इसके पहले वाला भी टर्म जो यहाँ पर होगा वो यहाँ होगा। अब ज़रा आप बताएं मुझे कि ये जो सीरीज़ बन रही है, ये सीरीज़ किसकी है। तो ये भी जीपी की सीरीज़ है। जीपी के फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर हम देखें तो ए की वैल्यू है 10 टू द पावर 9, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू अभी भी 11/10 है। और यहाँ पर जब इसको 11/10 सॉल्व कर रहे हैं तो एस इंटू कितना आ जाएगा, -1/10 इक्वल टू, यहाँ पर जीपी का सम लगा देते हैं, ए आर टू द पावर एन। अच्छा एन कितना होगा, ज़रा कौन बताएगा एन कितना होगा। सर जितना उसमें 11 का सर उतना इसमें। नंबर ऑफ टर्म 10 होंगे कि 11 होंगे, सोच के बताना है। 11 एक टर्म यहाँ हटा हुआ है नीचे, टोटल 11 टर्म थे, लेकिन ये एक है, ये जीपी में नहीं आ रहा है। तो अब 10 बचेंगे ना, तो यस ए सर आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1 -11 टू द पावर 10। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो के की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 9, यहाँ पर आ जाएगा 11 टू द पावर 10 -10 टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाई 1/10 -11 टू द पावर 10। तो देखिए ये तीनों के तीनों टर्म कट हो जाएंगे, 9 से ये 10 और ये 10 से एक 10, ये कट हो गया। तो ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या आ जाएगी, s इंटू -1/10 इक्वल टू 11 टू द पावर 10 -10 टू द पावर 10 -11 टू द पावर 10, ये भी कट हो गया। s इक्वल टू माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगी 11। ऊपर जो हमारे पास गिवन था सम, वो था k इंटू 10 टू द पावर 9। ये जो सम गिवन है ये है k इंटू 10 टू द पावर 9 सर 100। इक्वल टू 100। बिल्कुल सही है, आ जाएगा आंसर। तो ये भी जेई मेंस का था, 2014 में पूछा गया है। ये दोनों ही जो अभी हमने किया है वो 2014 में पूछे गए। एक और देखते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है पिछले टर्म पे, ज़रा देखते हैं कितने लोगों को ये याद है। हो गया ना ये,
the sum of first 20 term of the sequence 0.7, 0.77 इस सीरीज का सम बताना है 20 टर्म तक का। सेवन बाई 81 179 माइनस 10 to the power minus 20 7 by 9 99 minus 10 to the power minus 20 7 by 81 179 plus 10 to the power minus 20।
आ रहा है समझ में कैसे करेंगे? यस सर। सबसे पहला काम डेसिमल हटा देते हैं। फिर आपको याद होगा इसमें मैंने बोला था कि जो कॉमन टर्म है वो बाहर ले लेंगे। 7/10 हो गया, 77 था तो ये 11/10²। अब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करते थे, तो 9/10 99/100 हो जाएगा और 999/1000 हो जाएगा। फिर जैसे याद होगा आपको कि 9 को 10-1 करके लिखते थे, तो 10-1 करेंगे तो ये 1-1/10, ये 1-1/100, ये 1-1/1000, ऐसे करके सीरीज बन जाएगी। 1-1-1 जो है वो कितने टाइम तक ऐड होगा? तो हमें 20 टाइम्स तक चाहिए, क्योंकि 20 टर्म का सम चाहिए। और ये एक जीपी बन जाएगी जिसमें से 1/10 कॉमन ले लेते हैं। 1 + 1/10 + 1/100, ऐसे करके सीरीज बन जाएगी 20 टर्म तक की। 1-1-1 को 20 टाइम तक, तो 20 - 1/10 AR⁴ r की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि r < 1 है। तो 1 - r⁴ -1 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। 7/9 20 - 1/10 10⁻20 - 1 होल डिवाइडेड बाई 10⁻20, और ये हो जाएगा 9/10। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। और इसमें वैसे भी 10⁻⁻20 में आंसर आ रहा है, तो एक काम करो ना, फिर 10⁻⁻20 को नीचे मत लाओ, यहाँ पर 10⁻⁻20 सीधे ही लिख लेते हैं। आंसर हमारा 10⁻⁻20 में आ रहा है, तो हम उसको बड़ा क्यों करें। ये हो गया 1 माइनस ये 10⁻⁻20, और ये हो गया 9/10, तो 10 से 10 कट हो गया। 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो 7/9, ये 9 एलसीएम 180 - 1 + 10⁻⁻20, तो 7/81 179 + 10⁻⁻20, ये सीधे ही आ गए। एक और लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। लेट G be the sum of infinite GP
whose first term is sin theta and common ratio is cos theta. जो कॉमन रेशियो है वो cos theta है. While g dash be the sum of different infinite series g dash be the sum of different infinite series whose first term is cos theta and common ratio be sin theta. Then the number of solution of equation in 0 to 2 pi is 1 solution, B है 2 solution, 3 solution, 5 solution और एक है नल. तो सबसे पहले पढ़ें, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा बड़ा दे दिया उन्होंने. जी जो है वो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म साइन थीटा और कॉमन रेशियो कॉस थीटा है, और दूसरी जो जी डैश है उसका उल्टा हो गया, जो फर्स्ट टर्म है वो कॉस थीटा है और कॉमन रेशियो साइन थीटा है. तो कह रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. अच्छा, इक्वेशन जो है वो नहीं लिखी मैंने यहाँ पे, ये इक्वेशन है g इक्वल टू जी डैश, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन g इक्वल टू जी डैश इन 0 to 2 pi. Number of solution of equation g equal to g dash in 0 to 2 pi.
आ रही कुछ थीटा की वैल्यू? क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना क्या करना है हमको? हाँ सर, अभी वो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ सर। दो अलग अलग जो है वो जीपी है, जिसमें पहली वाली जीपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो साइन थीटा है और कॉमन रेशियो कॉस थीटा है। और ये दूसरी जो है वो डिफरेंट जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म जो है वो कॉस थीटा है और कॉमन रेशियो जो है वो साइन थीटा है। इसको ए डैश आर डैश मान सकते हैं हम। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन वन माइनस आर, तो उसका उन्होंने बोला है जी। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए अपॉन वन माइनस आर, तो साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। और यहाँ जी डैश हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। और सिंपल सी इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वल कर देना है। उसने बोला इसका सोल्यूशन चाहिए, तो जी इक्वल टू जी डैश है, तो साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ फैक्टराइजेशन हो सकता है, तो हमने क्या किया, सबको वन साइड ले गए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी इधर ले आते हैं, तो माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस प्लस साइन। अब इसमें पूरे में और इस पूरे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, एक कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन। अब ये हमको देख लेना है कि कॉस थीटा और साइन थीटा 0 से 2 पाई के मिड में कहाँ कहाँ पर इक्वल होते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो पाई बाई 4, तो सबको पता है 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम, 3 पाई बाय और 4 5 पाई बाई 4 भी हो सकती है। यहाँ पर कौन कौन सी, सर, 3 पाई 3 पाई बाई 4 नहीं, 5 पाई बाई 4। 3 में क्या होगा, सेकंड में तो साइन और कॉस अलग अलग हो जाएंगे ना विद साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों सेम होंगे। यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वन, तो अगर हमने थीटा की वैल्यू 0 रख दिया तो कॉस 0 प्लस साइन 0 आ जाएगा, 90 रख दो तो भी हो जाएगा। और एक और नंबर,
टू पाई रख दो, कॉस टू पाई प्लस साइन टू पाई, ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ सर 3 होना चाहिए ना आंसर? आंसर 3 होना चाहिए। सर 2 को तो नेगलेक्ट कौन कर कौन से देंगे, निगलेक्ट होंगे बताओ? 0 और 90। सर क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना हाँ चाहिए। सर। चलो ये बात इनकी बिल्कुल सही है, इन्होंने यहाँ तक ध्यान दिया, अच्छी बात है। ये दोनों का काम तमाम हो गया। तो बाकी भी चेक करो, टू पाई क्या हो सकता है, क्या क्या ये हो सकते हैं क्या, ये भी चेक कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें देखने में 5 लग रहा है और कोई भी वैल्यू ना हो ऐसी। 0 और पाई बाई 2 इसलिए कट हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, या साइन थीटा 90 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए इनका काम ख़त्म हो गया। 2 पाई क्यों नहीं ख़त्म हुआ? 2 पाई अगर हम रख देंगे यहाँ पर कॉस में, तो कॉस 2 पाई 0 नहीं दे देगा? 1 माइनस कॉस 2 पाई और कॉस 2 पाई खुद 1 है, तो इसलिए 2 पाई का भी काम तमाम। चलो इसका भी काम हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ज़रा इन दोनों को और देख लेते हैं। पाई बाई 4 पर देखते हैं, बताओ भाई पाई बाई 4 पॉसिबल है कि नहीं? पाई बाई 4 भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पाई बाई 4 पे जब आप देखोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये जो सीरीज़ जाएगी हमारी वो सेम हो जाएगी। भाई साइन थीटा है यहाँ पर और कॉस थीटा है, थीटा पाई बाई 4 रखो, आर की वैल्यू भी पाई बाई 4 थीटा की जगह पर रख दोगे, ए की वैल्यू कॉस पाई बाई 4, ये 1/√2, ए पहले साइन दिया है तो साइन पाई बाई 4 ले लेते हैं। चलिए आंसर तो 1/√2 ही आने वाला। तो ये हो गया साइन पाई बाई 4, और आर की वैल्यू भी 1/√2 होगी। तो ये जो सीरीज़ बनेगी ये क्या होगी, सेम बनने वाली है। उसके बाद दूसरे वाले में भी देख लेते हैं, दूसरे वाले में जो सीरीज़ बनेगी क्या वो भी सेम है क्या, चेक करो। तो आ रहा है पाई बाई 4 और 5/4 पे हो सकता है कि नहीं? पाई बाई 4 पे जो दोनों सीरीज़ बनेंगी वो सेम सीरीज़ बनेगी, चाहे जी की बनाओगे या जी डैश की बनाओगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये कि ये जो है दोनों सीरीज़ डिफरेंट सीरीज़ है, डिफरेंट इनफाइनाइट सीरीज़। देखो हर एक पॉइंट की मीनिंग है। अगर इनफाइनाइट सीरीज़ दोनों अलग अलग आनी चाहिए, जबकि पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पे दोनों सेम सीरीज़ बन जाएंगी। तो क्या पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 भी पॉसिबल है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें
इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर। इफ pth qth rth and sth term of an AP be in GP, then prove that P minus Q, Q minus R, R minus S are in GP। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, एनसीईआरटी का ही है। करें, इसको भी करें और बताएं कैसे करेंगे। तो इसमें कह रहा पीएथ क्यूएथ आरएथ और एसएथ टर्म जो है वो एपी में है। तो सबसे पहले हम एपी लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, और फिर इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो टीपी क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, टी क्यू हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, टी आर हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और टी एस हो जाएगा ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। अब क्या किया जाए, इसके बाद इनको हमें जीपी में प्रूव करना है। इसने बोला ना कि ये एपी में तो है, ये पी एथ क्यू एथ आर एथ और ऐसे टर्म एपी बी इन जीपी, तो ये जो है जीपी में है। उससे हमको ये कंडीशन लेके आनी है कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस जीपी में हो। टी पी, टी क्यू, टी आर और टी एस आर इन जीपी।
तो अगर ये जीपी में है तो टी क्यू अपॉन टी पी, टी आर अपॉन टी क्यू और टी एस अपॉन टी आर, ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी और ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक भी आ गया। अब इसके बाद क्या किया जाए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। Q माइनस आर चाहिए, P माइनस क्यू चाहिए और R माइनस एस, और ये GP में होनी चाहिए। देखिए एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। ये आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है A अपॉन बी अगर C अपॉन डी और E अपॉन एफ, ये सारे के सारे अगर इक्वल है आपस में, तो फिर जैसे यहाँ पर हम इन दोनों में हम कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो लगाते थे, वैसे इनका डिफरेंस भी आपस में इक्वल होगा। ए माइनस बी, बी माइनस डी और सी माइनस पी और ए माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस ई अपॉन डी माइनस एफ, ये भी आपस में इक्वल होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, ये सारे आपस में इक्वल है क्योंकि सबका रेशियो कितना आएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ज़रा देख लेते हैं, ये a माइनस सी, तो 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4 और 2 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 6। तो देखो इसको सॉल्व करो, -1 अपॉन -2, तो देखो ये भी 1/2 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो -1 अपॉन -2, ये भी 1/2 आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हमें ध्यान रखना है। ये C माइनस ई है और ये D है। C माइनस ई है, सॉरी, यहाँ पर A माइनस सी किया और C माइनस ई, और यहाँ पर इन दोनों को B माइनस डी और D माइनस ई। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए आप, इस वाले में सेम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस A माइनस आर माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस A क्यू माइनस 1 इंटू डी, A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस A एस माइनस 1 इंटू डी और A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस A माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये तो कॉमन लेके कट हो जाएगा, माइनस माइनस करके प्लस माइनस कट हो जाएगा, D कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर Q माइनस आर, नीचे P माइनस क्यू, यहाँ पर R माइनस एस और यहाँ पर Q माइनस आर। तो ये देखिए Q माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू P माइनस क्यू और इंटू R माइनस एस। तो ये किस में आ जाएंगे, जी सर। हाँ जी बोलिए सर वो 1 मिनट ऊपर कर दो ना सर, मेरा वो बाकी रह गया। सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मतलब आधे से, ये A अपॉन बी इज इक्वल टू, ये एक रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है। A अपॉन बी अगर C अपॉन डी और E अपॉन एफ ये तीनों इक्वल हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करो, तो वो वैल्यू भी आपस में
इन्हीं रेशियो की इक्वल आएगी जो ये 3 रेशियो में इक्वल है। C माइनस ई को आपस में माइनस करो और D माइनस एफ को आपस में माइनस करो, तो इनका रेशियो भी वही आने वाला है। ठीक है, यहाँ अच्छा पर हमने ओके एक एग्जाम्पल भी लेके समझ लिया है कि हमने सबका रेशियो देखो सेम लिया है, नंबर अलग अलग ले लिए, 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि तीनों आपस में इक्वल है क्योंकि तीनों 1/2 है। तो हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस किया, 1 - 2 और 2 - 4, तो वो भी 1/2 ही आ रहा है और ये भी 1/2। ओके वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। ये अब बात क्लियर है? तो यस ये हो गया P माइनस क्यू, Q माइनस R और R माइनस S जो है वो GP में आ गया। R इन GP। तो ठीक है, आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके ओके सर।